यदि आप मेरे परम श्रोता हैं तो मैं आपको आज्ञा तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मैं ये पुराणों में पढ़ता रहता हूँ। तुलसी की महिमा का इतना बड़ा महात्म्य है, जीवन बन जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। आंगन में तुलसी का पूजन कीजिए, तुलसी पत्र लीजिए और तुलसी की पूजा कीजिए। हाँ, श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। राधे श्याम। दय्यन्ते ये नरा लोके तुलसी काष्ठवनिना तान विमानस्तान देवा क्षिपन्ति कुसुमांजलिम। वर्णन किया गया है कि जिसकी चिता में तुलसी डाली गई है वह लोग विमान में बैठ कर के देवलोक के लिए जाते हैं और देवता लोग फूल बरसाते हैं, पुष्पांजलि बरसाते हैं। जितनी भी दादियाँ मुझे सुन पा रही हैं, जितने भी दादा लोग मुझे सुन पा रहे हैं इस समय टीवी के सामने, और टेलीविज़न पर तो वृद्ध लोग ही ज़्यादा सुनते हैं, जो 2, 4, 5 वर्ष के मेहमान हैं, वह अपने बच्चों को ये ज़रूर बोल के जाना कि कौशिक महाराज ने ये बात कही है, मृत्यु के समय पर हमारी चिता में, अर्थी में एक बिलंदा तुलसी की लकड़ी जरूर डाल देना। ये जरूर अपने बच्चों को बोल के जाना। इस ग्रंथ में लिखा है कि तुलसी की लकड़ी से एक दिया आप जलाते हैं तो एक दिए का फल 10,000 दीपक जलाने के बराबर उसका महत्व हो जाता है, फल हो जाता है। तो इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महिमा है तुलसी की। तो ये तुलसी को आप कोई साधारण लकड़ी मत समझ लीजिए। तुलसी का महात्म्य बहुत ही ज़्यादा अपने आप में अद्भुत है। लिखा है कि जिन घरों में तुलसी की पूजा होती है उस घर में पितृदोष नहीं रहता। महोत्सवम कार्यत्वा जय शब्द पुरासरम ज्वलते यत्र चाज्येन तुलसी काष्ठ पावका। कहा गया कि उन लोगों के जय जयकारे लगते रहते हैं जो तुलसी की पूजा करते हैं। जहाँ पर घी के साथ तुलसी की लकड़ी जलाई जाती है वह स्थान चाहे यज्ञशाला हो या शमशान, उसमें मनुष्य के पाप ही जलते हैं। जो ब्राह्मण तुलसी के काष्ठ की अग्नि से हवन करते हैं उसके एक एक आहुति में अग्नि अष्टम यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। ये तो बड़ी अद्भुत बात कह दी है भैया। इसको चूल्हे में मन जलाइए, रोटी फुल्का बनाने में मन जलाइए, इसको यज्ञ में जला सकते हैं आप, और सब यात्रा में भी एक टुकड़ा इसमें डालने का विधान है। दीप लक्ष्य सहस्राणाम पुण्यम स लभते फलम नतेन सदृशो लोके वैष्णव भी दृश्यते। देखो, मैं तो आपको 10,000 दियों की बात कर रहा था। इसमें लिखा है तुलसी की लकड़ी से एक दिया भी आप जला देते हैं तो लाख लाख दिए जलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए जब मैं व्यासपीठ पर बैठता हूँ तो तुलसी की लकड़ी से दिया जलाता हूँ। तो तुलसी का इतना बड़ा महात्म्य है, अद्भुत महात्म्य है। तो यह तुलसी अद्भुत है। तुलसी दारु जाते न चंदने न कलऊ हरिम बिलप भक्त तो नित्यम रमति हर सन्निधौ। देखो ये भी श्लोक कितना बढ़िया है। चंदन में तुलसी की लकड़ी घिसकर भगवान को आप चंदन लगाते हो तो इस कलकाल में भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो ठाकुर जी भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। इसमें तो लिखा है कि भगवान उन लोगों के घर को नहीं छोड़ते जिस घर में से तुलसी और चंदन घिस करके भगवान के भाल के ऊपर लगाए। ये 20 नंबर के श्लोक में इस बात की चर्चा की गई। तुलसी की लकड़ी से माने चंदन का प्रतिदिन श्री हरि के शरीर पर जो लेप करता है वह मृत्यु के पश्चात हरि के पास ही जाता है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। यह महात्म्य तुलसी का है। तो आप सुन रहे हैं, आज बीच में थोड़ी लाइट चली गई थी इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो फिर भी मैंने आज ये आपको तुलसी महात्म्य के बारे में कुछ बात कही गई है। सर्वत्र तुलसी पुण्याम पुण्य क्षेत्रे विशेषता सन्निधौ तस् देवस्य रोपणा पृथ्वी तले। जहाँ भी आपको स्थान, मठ, मंदिर जहाँ भी मिल जाता है वहाँ तुलसी जरूर लगाइए, क्योंकि यस्मिन् ग्रहे वतिष्ठेता तुलसी वृक्ष वाटिका दर्शना स्पांशैव ब्रह्म हत्यादि पातकम। नित्य तुलसी का दर्शन करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक भी दूर हो जाते हैं। जहाँ तुलसी के वृक्ष होते हैं वहाँ विषधर सांप नहीं रहते, वहाँ सर्प नहीं रहते। यह इतनी बड़ी महिमा तुलसी की है, तुलसी की है। ये इतनी बड़ी विशेषता तुलसी की बताई गई है। तो तुलसी महात्म्य में तो जितना बोला जाए उतना